सच्चो सतराम हाजिर सूप से साधराम साहब के चरणों में प्रणाम। आज मैं आपको विक्रमादित्य जो बहुत बड़े राजा थे और अपने राज्य में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। सभी के साथ में न्याय करना, सभी के साथ में प्यार मोहब्बत से चलना, सभी चीजें राज्य बहुत अच्छे ढंग से चलाया विक्रमादित्य ने, जिसका कोई भी उदाहरण आज हम नहीं दे सकते कि विक्रमादित्य क्या चीज थी। और एक दिन राजा विक्रमादित्य के मन में एक सवाल आया कि मैं यहाँ का राजा बना तो कैसे बना। पूर्व जन्म में मेरे क्या कर्म रहे होंगे, मैंने कौन से अच्छे काम किए होंगे, मैंने क्या ऐसा किया होगा जिसमें मेरे को भगवान ने इतना बड़ा राज्य में राजा बना के इतना सुख दे दिया है, जिसका मैं हकदार कैसे बना। दुनिया में सब इंसान घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और आज मुझे जो कुछ दिया है मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उसका पता करना चाहता हूँ कि मुझे मिला कैसे। तो उन्होंने अपने एक वजीर को बुलाया कि जितने भी बड़े बड़े शास्त्री है, विद्वान है, जो पंडित है, जितने लोग होंगे जो भविष्य बताते होंगे या पिछले जन्म में का कर्म बताते होंगे, उन सबको बुलाओ और सबकी मीटिंग लो। जो मुझे बताएगा कि पिछले जन्म में मैं ऐसा काम किया था मैंने, तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। ऐलान कर दिया। सभी जगहों इनके जो थे वजीर ने आदमी भेजा, जहाँ जहाँ से जो जो पंडित आते थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया। किसी ने बोला कि आपने ये दान किया होगा, किसी ने बोला आपने ऐसे गरीबों का दिया होगा। जो जो मन में उनके भावनाएं थी, अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। करते 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 राजा के मन को संतुष्टि नहीं हुई कि ये जो बता रहे ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं राजा बन सकता हूँ। उसने अपने वजीर को बोला कि मेरे को 8 दिन के अंदर अगर से तुमने ये पता करके नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। और बेचारा वजीर परेशान, रात को नींद नहीं आती थी, इतना परेशान हो क्या करूँ। इतने तो लोगों को मैंने सामने लाया, मैं तो कोई पंडित नहीं हूँ जो बता सकता हूँ, मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हूँ। उसके घर में लड़की थी, वो देख रही थी पिताजी को। आप बोले परेशान है? हाँ बेटा, बोले परेशान हूँ। बोले बताओ क्या परेशानी है? बोले तेरे बताने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वो भी बहुत छोटी है। इन्हें बोले मेरे को बताओ, मैं उसका हल निकाल के दूँगी। तो बहुत जिद करने के बाद में उस वजीर ने कहा कि राजा ने अपने भविष्य का पता लगाने के लिए बहुत सारे संत महापुरुष सब कुछ बुलाया है, और कोई भी राजा को ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाया जिसमें राजा संतुष्ट हो। अब क्या है, मेरे को भी 8 दिन का टाइम दिया था, पर आज मेरा 8 दिन खत्म होने वाला है। कल मेरा भी सर खत्म कर देगी। बस बोले छोटी सी बात, चलो बोले राजा को मैं जवाब दूंगी। अरे तुम कैसे जवाब दोगी? इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, सब कुछ आए, किसी ने कुछ नहीं बता पाया, तुम कैसे बोलोगे? मैं बताती हूँ, चलो आप। गया अपनी लड़की को लेके, राजा के दरबार सजी हुई थी। राजा ने पूछा बेटा बताओ। वजीर ने बोला कि मैंने अपनी बेटी को लाया है, आपको ये बताएगी कि आपका भविष्य क्या है। अच्छा, ये छोटी सी बच्ची मेरे को बताएगी? हाँ बोले बताएगी। तो उस राजा ने पूछा क्या बेटी तुम बता सकती हो? बोले हाँ बोले बता सकती हूँ। तो बोले क्या बात है, मेरे को बताइए। तो राजा, आप यहाँ से फलाने जंगल में जाओ, वहाँ पे एक आदमी आपको मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपने पिछले कर्म में क्या किया था, उसमें आपको संतुष्टि होगी। आदमी वहाँ पे जंगल में अकेला बैठा होगा और आपको मिलेगा। राजा चल पड़ा। तो आगे आगे गया तो एक जंगल में बरोबर एक आदमी मट्टी खा रहा था। ये बोले उसको देखा विक्रमादित्य को,
आओ राजन बोले, आओ तुम जो पूछने आए हो, जो सवाल पूछने आए हो, उसका जवाब सामने वाले दूसरे जंगल में एक कुएं पे पानी भरता होगा, वो जवाब आपको देगा। राजा को विश्वास आया, इसको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि मेरा जवाब क्या है, मेरा सवाल क्या है। तुमने बताया जो तुम जवाब पूछना चाहते हो उसके आगे में जाओ, आगे में कुएं पे आदमी मिलेगा जो पानी भरता होगा, उसके बाद आपका जवाब है। राजा गया शौक से, बोले जो बात लड़की ने बोला था आदमी तो मिला और वही बताया भी वही। फिर आगे के कुएं पे गया तो आगे कुएं पे पानी भर रहा था। पानी जब बाल्टी से ऊपर निकाल रहा था रस्सी से, तो बाल्टी खाली हो जाती थी, ऊपर पानी आता ही नहीं था, प्यासा का प्यासा रह जाता था। कितने बार उसने करके देखा, तो उसका पानी से प्यास बुझ नहीं रही थी, हमेशा रस्सी छूट जाती थी। तो राजा ने देखते देखते हैरान हो गया, बोले बाल्टी भी भरती है, सब कुछ होता है, फिर भी पानी इसको पीने को नहीं मिलता है। तो राजा ने पूछा आप कौन हो? बोले राजा आप आए हो जिसके लिए मेरे पास, आपको एक आदमी ने भेजा है, जो उन्होंने मेरे पास भेजा है, पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप आगे जाओगे, आपको आगे घर में, पुराने घर में जाओ, वहाँ पे एक बालक पैदा होने वाला है। वो बालक जैसा पैदा होगा, वो बालक आपको जवाब देगा, और वो ज़्यादा दिन जिंदा भी रहने वाला नहीं है। जैसा बालक जने वैसा आप अपनी गोदी में ले लेना, तब आपको बालक को पूरी आपकी हिस्ट्री बताएगा। नहीं बालक मर जाएगा तो आपकी हिस्ट्री कोई नहीं बताएगा। राजा बड़ा हैरान, बोले ये भी बोल रहा है सही, उन्होंने भी सही बोला, और जाके फिर उस घर में जाऊं, मैं जाके पता लगाऊं। राजा की इच्छा बहुत थी मेरे को पता लगाने की, इसको लगा के मेरे को पूछ के ही जाऊंगा मैं, बिना पूछे तो मैं जाऊंगा नहीं। राजा ने घोड़ा दौड़ाया, उस शहर में आके पूछा, पता किया, जिस घर में लड़का पैदा होने वाला था। पहले तो लोग डर गए, राजा हमारे घर में कैसे आया? बोले मेरे को यहाँ पे तुम्हें डिलीवरी होनी है, बच्चे से बात करना है। लोग परेशान थे, बच्चा पैदा होगा इनसे बात कैसे करेगा? आज का बच्चा पैदा हुआ है, बात करेगा, और इन्होंने बोले बात करना है। सभी लोग सोच में पड़ गए, सभी लोग परेशान हो गए। आखिर राजा था, उसको अपने घर में बिठाया, एक आध घंटे में डिलीवरी हुई, बच्चे को लाया तो बच्चे को गोद में बिठाया। तो बच्चे से पूछा बताइए, बोले राजन सुन लो, तुम जो सवाल पूछने आए हो, तो पिछले जन्म में हम 4 जो थे साधु थे, 4 लोग साधु थे, अकाल पड़ा हुआ था, खाने को कुछ नहीं था, तो चारों साधु के पास एक ने सिर्फ बड़ी मुश्किल से 4 रोटी लाके दिया था। उसने में एक भिखारी आया, भिखारी ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अगर रोटी खिलाओगे तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। तो एक ने क्या बोला, तेरे को रोटी खिलाऊंगा तो मैं क्या मट्टी खाऊंगा? जो मट्टी खाने की बात कही वो मट्टी खा रहा था, वहां आप जो मिले थे मट्टी, आज तक मट्टी खा रहा था। दूसरे के पास गया तो बोले रोटी नहीं खिला तो पानी तो पिला दो। तो उसने पानी भी आपको नहीं पिलाया। तो तेरे को पानी पिलाऊंगा तो मैं क्या पैसा मर जाऊंगा? जब तीसरे के पास गया तो उसने कुछ और बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को क्या दूंगा? तो आपके पास आया तो आपने क्या किया, रोटी भी खिलाया, पानी भी पिलाया, उसकी सेवा भी की। जैसे उनको खिलाया, आप भी उतने भूखे थे कि अगर से वो रोटी नहीं खाते तो आपका भी मरना तय था, पर आपने रोटी भी खिलाया, पानी भी खिलाया। उस समय आपका जो था स्वाद छूट गया, वो सेवा करते हुए उसका फल जो मिला है, आप राजा बने हुए। और वो जो जिन्होंने नहीं खिलाया फकीर को, फकीर नहीं था, एक भगवान ने उनकी परीक्षा ली थी कि कैसे इस दुनिया में लोग एक साथ रहते हैं, साधु संत क्या करते हैं। परीक्षा में फेल हो गए, आप पास हो गए, इसके लिए आपको आज इतना बड़ा राजपाट मिला है। वो पुण्य उसी समय की थी, और मैं भी आपके साथ था उस समय, मैंने भी नहीं खिलाया।
तो मेरे को भी जो जन्म मिला है सिर्फ आपको ये बताने के लिए मिला है कि आपके जीवन में राजपाट कैसे मिला। अभी मेरा भी अंत हो रहा है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप राजा हो, राजा बन के हमारे आए हो, दर्शन हुए मेरे भी आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चो सतराम। ऐसे जो राजा थे, इन राजाओं के कर्म को हर इंसान ने याद करना चाहिए कि जीवन में अगर से किसी का भला कर सकते हो तो कोई भी जन्म में अपने को भगवान इतना कुछ देगा कि हम दुनिया का भला कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य से हमें सीखने के लिए यही चीज़ मिलती है, दूसरों का भला करने में ही अपना जीवन होगा, सफलता मिलेगी। इतना बड़ा राजपाट जो विक्रमादित्य को मिला, आज दुनिया विक्रमादित्य को याद करती है। और आप भी किसी न किसी के भूखे को, प्यासे को खिलाओगे, पिलाओगे, आपका कर्म भी अच्छा होगा, आगे चल के आपकी लाइफ भी अच्छी बनेगी और आप भी सुख पाने के योग्य बन जाएंगे। ऐसी प्रभु परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि सबके मन में दूसरों के लिए दया आना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। यही संसार का नियम है, जितना दोगे उसे कई गुना ज़्यादा मिलेगा।